जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। नमस्कार जी, आप सभी का स्वागत है लेट्स टॉक कार्यक्रम में। आज हमारे साथ हैं जिन्होंने युवाओं को एक प्रेरणा दी और धर्म की तरफ जोड़ने में एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया, कन्हैया मित्तल जी, जो अपने आप में एक शख्सियत हैं। मैं चाहूँगा सभी लोग स्वागत करें कन्हैया मित्तल। सबसे पहला सवाल कन्हैया जी आपसे यही है कि एक छोटी सी उम्र में आप 7 साल की उम्र में आप धर्म की तरफ जुड़ाव हो गया, कैसे पारिवारिक रूप को इसमें देखते हैं कि 7 साल की उम्र से 97 से लेकर आज 23 साल की आपकी जर्नी यहाँ तक आप क्या आज विश्वविख्यात नाम कन्हैया मित्तल बना, थोड़ा सा उसके बारे में। देखिए, भगवान की जिससे मर्ज़ी होती है उसको अपनी ओर जोड़ लेता है। भगवान पे जोर किसी का नहीं चलता और शायद मेरा मानना है कि मुझे इसी कार्य के लिए बनाया उसने और विलंब नहीं किया। शुरुआती दौर से ही उसने अपने साथ जोड़ा। मैंने ज़िंदगी में कभी फिल्मी गाना नहीं गाया, मैंने जब भी गाया भजन गाया और कई बार मुझे मौका भी मिला पंजाबी गाने गाने का, लेकिन मैंने उसको हाँ नहीं करी। उसका कारण यही था कि मेरा ये ऑनर मुझे समझ नहीं आया। मुझे यही लगता था कि मैं भजन के लिए ही बना हूँ और किसी इंसान पर छोड़कर संतों के और भगवान के अलावा हम इस काम को नहीं करेंगे। तो ये उन्हीं की कृपा से है। कृष्ण मित्तल से कन्हैया मित्तल तक की जर्नी रही, उसके बाद में बहुत सी ऐसे मुकाम आपके जीवन में आए कि जहां आपको लगा कि नहीं, आज हम धर्म के साथ जाएंगे बाकी सब चीज़ों को छोड़कर। तो आज के युवा इस चीज़ को कैसे लेके भी वो धर्म की तरफ जुड़े? देखिए, युवा अपना कार्य करते रहें धैर्य से। धैर्य बहुत ज़रूरी है। जिस गाड़ी में इंजन बड़ा हो मगर धैर्य ना हो तो वो गाड़ी एक्सीडेंट कर देती है। ठीक बात है। इसलिए युवाओं को आज चाहिए धैर्य से काम करें। धर्म को बचाने का मतलब ये नहीं है कि तलवारें लेके सड़क पर हम आ जाएं। बिल्कुल ठीक बात। धर्म को बचाने के लिए अपने धर्म का उपहास ना उड़ सके, मजाक ना बन सके, उसको हम समझा के चलें, तो वही धर्म को आज के समय में बचाना है। आज देखिए ना, हिंदुओं का एकमात्र देश है ये। ठीक बात है। मुस्लिमों के पास अपने देश हैं, क्रिश्चियनों के पास अपने देश हैं, तो हिंदुओं का एकमात्र ये देश है। अगर इसके अंदर भी हिंदू प्रेम से, धैर्य से काम नहीं लेगा, दिमाग से काम लेना पड़ेगा आज के टाइम में, क्योंकि जो बाकी लोग हैं वो भी दिमाग से काम करें। आप देखिए खरगोन मध्य प्रदेश में एक दिन में 12,000 हिंदू क्रिश्चियन बन गए। 200 करोड़ रुपए की लागत से चर्च बन रही है पंजाब के अंदर। अंग्रेज थोड़ी ना है देश के अंदर, कहाँ है बताओ? तो ये कार्य कौन कर रहा है? हमारे ये इसके पीछे क्या कारण मानते हैं? क्या कारण है जो हम इतना बैकफुट पे आ रहे हैं और वो लोग इसका कारण सरकारें हैं साहब। सरकारों को नज़र देनी चाहिए, इसके ऊपर बिल आना चाहिए, विधेयक आना चाहिए कि भाई कोई भी देश के अंदर अपना धर्म नहीं बदल सकता। जो बदलता नज़र आएगा उसके लिए कार्रवाई होनी चाहिए। जब हम किसी को नहीं कह रहे तू हिंदू बन जा, तो कोई हमें क्यों कह रहा तू क्रिश्चियन बन जा? नहीं, ये हर जगह देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा दबाव है जो हिंदू पर है। तो देश हिंदुओं का है ना साहब। तो यही देश मुस्लिमों का होता तो दबाव मुस्लिमों पे होता। आज आप देखो, देश जो है इसको भी नहीं छोड़ा जा रहा है, इसको क्रिश्चियन की ओर बढ़ाया जा रहा है। आप बच्चे को उठाओ, देखो, उससे पूछो सुबह स्कूल में, जो सेंट मेरी स्कूल में जा रहा है, सेंट जॉन स्कूल में जा रहा है, वो वहाँ पे आए मालिक तेरे बंदे हम थोड़ी ना गा रहा है। ठीक बात है। उसकी किताब खोल के देखो आप, वो सुबह करके क्या आता है। हम तो अंदर बैठे हैं चुपचाप, तो वो उसी पाश्चात्य संस्कृति की ओर जा रहा है। तो उसके बचाव के लिए क्या किया जाए? उसके बचाव के लिए यही चीज़ मैं कह रहा हूँ, धैर्य से काम लो, समझो चीज़ों को। आज मैं जो बात कह रहा हूँ शायद यहाँ बैठे कई लोगों ने सोची भी नहीं होगी कि ऐसा भी हो रहा है। नहीं, जितनी बेबाकी से आप बोल देते हैं या बात करते हैं, इतनी बेबाकी से अगर कोई और बोलता है तो उसका हश्र भी आप जानते हैं क्या हो जाता है। नहीं, ऐसा तो कुछ इसका नहीं। कैसे? देखिए, नहीं, मैं जिस बेबाकी से बोलता हूँ, मैं किसी के झंडे को गलत नहीं कहता, मैं मेरे झंडे की बात करता हूँ। ठीक बात है। लोग बात कर जाते हैं, बात करते करते एजेंडे की ओर, झंडे को छोड़कर एजेंडा बना देते हैं। हमें अपने झंडे को प्रबल रखना है, हमने अपने भगवे के लिए बात करनी है,
हमें दूसरे झंडे से मतलब नहीं है। अगर हिंदू क्रिश्चियन बन रहा है तो सिख ये ना सोचे कि मैं सेफ हूँ, मुस्लिम ये ना सोचे कि मैं सेफ हूँ। जो आग एक घर में लगेगी वो लगती लगती सारे घरों में लगेगी। तो ये बेबाकी नहीं है, ये सत्य है और उसको समझने की जरूरत है। जो समझ गया, अब मुझे समझ आ गई है तो मैं बोल पा रहा हूँ। जिस आदमी को किराने की दुकान पे बिठाया उसके बाद 400 प्रोडक्ट हैं, ठीक बात। और कोई छोटा बच्चा आके 400वां प्रोडक्ट भी पूछेगा तो वो फटाफट बताता है उसका रेट ये और ये इतने का। तो उसको नॉलेज है उस चीज़ की, इसलिए वो बात कर रहा है उसके लिए। कहीं ना कहीं संस्कारहीनता भी युवाओं में बहुत बड़ा एक प्रबल मुद्दा तो है। कहाँ से आएगा जो इस तरीके से आज जो हमारे पहले पुराने संस्कार थे कि माँ बाप के चरणों को हाथ लगाना और तरीके से परिवार में रहना, एक जॉइंट फैमिली वाला, वो आज कल्चर खत्म होता जा रहा है और युवा उस चीज़ को पसंद नहीं कर रहा। जो आजकल सॉलिट्यूड लाइफ की तरफ जो बढ़ावा मिल रहा है, कल्चर जो कम्युनिटी है, हमारे अंदर ना एक कमी है, हम धक्का करना चाहते हैं। ठीक बात है। एक बच्चे को धक्का करोगे ना कि तू इंजीनियर बन जा, वो नहीं बनेगा, उसके अंदर काबिलियत डॉक्टर बनने की है। ठीक बात। जो चीज़ चली गई हम उसी को बार 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 दरवाज़ा खटखटा रहे हैं। ठीक है। हमें चाहिए कि अब हम क्या करें। ठीक है। अब हम क्या करें। एक निवेश किया, उस पर उजड़ गया सब कुछ, ठीक बात है। तो उसी के पीछे पड़े रहेंगे, नई चीज़ ढूंढेंगे जिस पे निवेश करेंगे या उसी पे लगे रहेंगे। ठीक बात है। जो चीज़ चली गई उसको जाने दो, आगे की सोच कि आगे करना क्या है हमें। जो बच्चे अगर माँ बाप के पैरी हाथ नहीं लगा रहे तो उनको जागरूक करें कि कुछ पैसा अपने माँ बाप के लिए निकालना शुरू करो। ठीक बात। जो कमाई करो, ताकि उनके बुढ़ापे में उनको किसी के आगे हाथ ना फैलाने पड़े। ठीक बात। पाँव छूने से तो अच्छा ये है कि माँ बाप को ऐसा बना दो कि उनको किसी के पाँव ना छूने पड़े। ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात। जागरूकता ये है, जागरूकता ये नहीं है कि पाँव छुए। जैसे आपका गाना बहुत चर्चा में रहा, जो रामू को लाए हैं, इस गाने के पीछे क्या मतलब कैसे लिखा गया, इसके लोग इसको बहुत जानना चाहते हैं कि गाना कहाँ से आया, कैसे उठा, कैसे दिमाग में आया? ये भजन मैंने योगी जी को भी जाके कहा कि मैंने ये आपकी सरकार के लिए नहीं गाया, मैंने ये आपके लिए गाया। ठीक बात है। ना मुझे उस दिन पता था कि उत्तर प्रदेश में चुनाव है या आने वाले हैं। ये भजन राम जी की कृपा से लिखा गया, बंदा चुना गया, महफिल लगी होगी, सिलेक्शन हो गया, बंदा सिलेक्ट हो गया। ठीक बात है। और कुछ नहीं, ये सब एक चमत्कार ये था। चमत्कार था, अपने आप जो है सरस्वती बैठती है। चमत्कार था और उसी हिसाब से चल रहा है। शुरुआत से माँ से आपका बहुत जुड़ाव रहा और माँ का गाना बहुत कम जगह 2 लाइनें सुनाते हैं, तो मैं चाहूँगा 2 लाइनें जो माँ का पंजाबी में आप गाना। अभी एक गाना मैंने परसों लिखा है, सिर्फ मुखड़ा लिखा है, आगे नहीं लिखा। मात पिता रे भाई जीवन में फिर दोबारा नहीं मिलने, मात पिता रे भाई जीवन में फिर दोबारा नहीं मिलने, कोठी बंगले मिल जाएंगे सगे भाई दोबारा नहीं मिलने, बहुत बढ़िया। सगे भाई दोबारा नहीं मिलने। तो माँ बाप तो देखिए सबसे बड़ी पूंजी है हमारी, और आदमी अक्सर कदर उसकी करता है जो चीज़ उसके पास नहीं होती, जाने के बाद जो होती है उसकी कदर वो नहीं जानता है। आज हमारे पास 4 घर में मोटरसाइकिल हो तो दबा के चलाएंगे एक को, इसको तो रहने दे भंगार में ही, कबाड़ी बनने दे, ठीक बात। बाकी 3 पड़े हैं अपने पास। ठीक बात है। लेकिन जब वो आपको चाहिए तो आपको साधन एक भी काम करेगा। ठीक बात है। कदर करनी चाहिए। और मैं तो अभी मुहिम भी मैंने चलाई है, कीर्तनों में भी मैं बोलता हूँ कि अगर आप 10% मंदिर में दान कर रहे हैं तो 5% करो, 5% अपने माँ बाप के जीवन को बढ़िया बनाने के लिए इन्वेस्ट करो ताकि वो चल सके। अंत में युवाओं के लिए एक संदेश। युवाओं को संदेश की जरूरत नहीं है, नहीं, बहुत ज़्यादा युवा बहुत समझदार हैं, पर एक दिशा की ज़रूरत है। देखिए दिशा उनको पता है। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, किसी को गोली नहीं दी जा सकती। आज मैं आपको कहूँ कि भाई ऐसा कर, ऐसा मत कर, तो आप नहीं करोगे, आप अपने हिसाब से चलोगे। तो ये युवाओं को संदेश सिर्फ इतना सा है कि आप समझिए हमारे हित में क्या है। राष्ट्र पहले है, फिर धर्म आता है, और धर्म के लिए राष्ट्र को बर्बाद नहीं किया जा सकता। राष्ट्र के लिए धर्म को बचाना है ताकि इस देश के अंदर वो सनातन धर्म चल सके जिस सनातन धर्म के एवज में
बड़े बड़े रिसर्च हुए। आज जो चीज़ चल रही है वो सनातन धर्म के ग्रंथों को लेकर, यजुर्वेद से निकल के आई, अथर्ववेद से निकल के आई, सामवेद से निकल के आई। कभी कोई कह दे किसी चीज़ से निकल के आई, सामने ले आओ उसे। तो जो हमारी धरोहर है हम इसी को संभाल के रखें तो बहुत बड़ी चीज़ है। अंत में 2 लाइनें राम को लाएं, जो विश्वविख्यात भजन है। यही तो है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे, भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बेबाकी से हमारे सवालों का जवाब दिया। मैं दोबारा आभार व्यक्त करता हूँ कन्हैया मित्तल जी का। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे।